जय श्री राम। दोस्तों, मैंने जब भी किसी हिस्टोरियन या लिटरेचर एक्सपर्ट से बात की है तो हमेशा ये महसूस किया है कि हमारे देश का सबसे बड़ा लॉस है नालंदा यूनिवर्सिटी का जल जाना। नालंदा यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्चर्स और लिटरेचर्स थे जिनकी मदद से हम लोग कई साल आगे जा सकते थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आज उनके जल जाने की वजह से हम बहुत पीछे रह गए। लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनको अगर हम पढ़ें, फॉलो करें, जिसकी मदद से आज भी हम काफी आगे जा सकते हैं। ऐसे ही एक ग्रंथ के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, रामायण, जिनकी कुछ लर्निंग्स को मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया और उससे मैंने अपने जीवन में बहुत बदलाव देखा। सबसे पहली सीख, विल टू एक्सप्लोर। रामायण में एक पार्ट है जहाँ पर माँ सीता की खोज के लिए महाराज सुग्रीव ने अपनी सेना को 4 अलग अलग दिशाओं में भेजा था। 3 दिशाओं की सेना माँ सीता की खोज नहीं कर सकी और हताश हो गई। वहीं एक दिशा में गए श्री हनुमान, उन्होंने माँ सीता की खोज कर ली। ऐसे ही दोस्तों, बिजनेस में कई बार ऐसा होता है, हम एक रास्ते को सोचकर चलते हैं बट उसमें हमें सक्सेस नहीं मिलती और हम हताश होकर बैठ जाते हैं। तो हमें भी रामायण से ये सीख लेनी चाहिए कि जब भी हमारे पास एक रास्ता बंद हो जाता है तो हमें और डिफरेंट वेज, मल्टीपल वेज के बारे में सोचना चाहिए। जब हम एक से ज्यादा रास्ते सोचते हैं तो हमेशा किसी ना किसी रास्ते पर हमें सक्सेस जरूर मिलती है। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा जो हमें रामायण से मिलती है वो है टीम वर्क। कोई भी अगर बड़ा मिशन हमें अचीव करना है उसके लिए बहुत जरूरी होता है एक सही टीम का होना। वैसे तो श्री राम अकेले ही काफी थे रावण का संहार करने के लिए, पर उन्होंने भी एक टीम बनाई जिसमें श्री हनुमान, अंगद, सुग्रीव जैसे महाबलशाली भी थे और उन्हीं की सेना में वानर सेना और गिलहरी जैसे छोटे जीव भी थे। ऐसे ही दोस्तों, बिजनेस में बहुत जरूरी है एक सही टीम का होना। और इसी चीज से हमें एक और शिक्षा मिलती है, जैसे कि श्री राम ने हमेशा हर एक टीम प्लेयर को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हर एक किसी प्लेयर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी। वैसे ही बिजनेस में हमें हर एक, चाहे कोई भी रोल वो प्ले कर रहा है, हर किसी को इक्वल इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है। एक और शिक्षा जो हमें रामायण से मिलती है वो है ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ रिडीम। रामायण का एक भाग ऐसा है जहां पर एक श्राप की वजह से श्री हनुमान को अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं लग पाता है। वहां जामवंत उन्हें हेल्प करते हैं उनकी शक्तियों का रियलाइजेशन करवाने के लिए, जिसकी मदद से श्री हनुमान एक समंदर को पार करके माँ सीता की खोज करके लाते हैं। वैसे ही दोस्तों, एक बिजनेस में एक लीडर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होता है कि अपने टीम मेंबर्स की असली स्ट्रेंथ को पहचानना और उन्हें उसका आभास दिलवाना और उनसे वो बेस्ट आउटपुट निकलवा के लेना जिसका शायद उन्हें खुद भी अंदाजा ना हो। एक और शिक्षा जो हमें रामायण से मिलती है वो है कैरेक्टर ओवर क्वालिफिकेशंस। रामायण में 2 कैरेक्टर्स थे, बाली एंड सुग्रीव। एक राजा के अगर क्वालिफिकेशंस के हिसाब से देखा जाए तो बाली वॉज द आइडियल चॉइस, बट भगवान श्री राम ने सुग्रीव को चुना, जहां पर उनकी क्वालिफिकेशन ज्यादा भगवान ने उनके कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस दी। वैसे ही दोस्तों, जब हम एक टीम को चुनते हैं तो स्किल्स, टैलेंट और क्वालिफिकेशन ज्यादा जरूरी होता है हमें उनके कैरेक्टर को समझना, क्योंकि अच्छे स्किल्स, अच्छे क्वालिफिकेशन वाले लोग बड़ी आसानी से आपको मिल जाते हैं, पर अच्छे कैरेक्टर के लोगों को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा जो हमें रामायण देती है वो है नेवर अंडर एस्टिमेट योर कॉम्पिटिशन। वैसे तो भगवान श्री राम के पास सारी शक्तियां थी जिससे वो इजिली रावण को हरा सकते थे, बट फिर भी उन्होंने पूरी टीम बनाई, सारी तैयारियां की रावण के सामने जाने से पहले। वहीं रावण ने भगवान श्री राम को एक साधारण मनुष्य समझ के पराजय हासिल की। वैसे ही दोस्तों, बिजनेस में आपको कभी भी अपने कंपटीशन को कम नहीं आंकना चाहिए और उनके सामने जाने से पहले अपनी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हमारे भगवान श्री राम, जो हमारे ग्रंथ के हिसाब से मर्यादा पुरुषोत्तम है, हम उनकी वैल्यूज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपना पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन बेहतर बनाएं और अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी एक बेहतर बदलाव लाएं। जय श्री राम।